हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पंच गौरव कार्यक्रम। पंच गौरव कार्यक्रम जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो हमारे क्षेत्र विशेष की संसाधनों, वहाँ की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार तो सुनिश्चित करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उस उत्पाद या उस वनस्पति के लिए क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है उस क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा, जिससे देश का और राज्य का भी विकास होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि नेशनल लेवल पे एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरीके से उसी तर्ज पर जो है, जैसे ही राज्य सरकार का 1 साल पूरा हुआ 15 दिसंबर को, वहीं उसी दिन जो है वो राज्य सरकार ने सभी जिलों में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। और उसी दिन जो है वो पंच गौरव कार्यक्रम को शुरू भी कर दिया था। इस पंच गौरव कार्यक्रम का आपने थंबनेल देखा होगा, यानी कि 5 चीज़ों पर विशेष रूप से सरकार फोकस कर रही है। और आने वाले टाइम पे हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो आरएस का एग्ज़ाम हो, प्री का हो, मेंस का हो, वीडियो पटवार या फिर आपके जो ईओ आरओ एग्ज़ाम हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये कार्यक्रम। तो इसलिए इसको जो है वो ध्यान से सुनना है। एक एक प्रोडक्ट, एक एक प्रजाति, उपज, पर्यटन स्थल, इन सब चीज़ों के बारे में अपने को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी लेवल पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मतलब। तो इसलिए अपने को डीप स्टडी करनी है, और डीप स्टडी में आपको हर पॉइंट्स को जो है वो अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है 5 चीज़ों पर, मतलब एक ज़िले की 5 चीज़ों को नोटिफाई किया जाएगा। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ अब राज्य सरकार जो है वो एक ज़िले के लिए उसकी उपज, एक ज़िले के लिए उसकी कोई वनस्पति की प्रजाति, वहाँ का उत्पाद, वहाँ का कोई पर्यटन स्थल और कोई खेल उस पर्टिकुलर ज़िले में प्रमोट करेगी, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगी, या जो भी सहायता वगैरह रहेगी वो प्रोवाइड करवाने का कार्य करेगी। इसके लिए पर्टिकुलर जो है वो प्रोडक्ट के लिए या पर्टिकुलर प्रजाति के लिए एक एक विभाग को जिम्मेदार ठहराया गया है, मतलब मेनली उत्तरदायी ठहराया गया है कि वो उस क्षेत्र में कार्य करेगा। जैसे उपज है तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो इसके लिए स्पेशली कृषि विभाग को जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगर प्रजाति है तो ये कोई पेड़ पौधों से रिलेटेड है तो इसके लिए वन विभाग जो है उसको नोडल बनाया गया है। उत्पाद है तो ये जैसे एमएसएमई टाइप की कोई चीज़ है तो मेनली इसके लिए उद्योग विभाग को जो है वो नोडल बनाया गया है। और अगर पर्यटन स्थल है तो इसके लिए पर्यटन विभाग होगा, और युवा और खेल विभाग जो है वो खेल के लिए नोडल रहेगा। अब अपन एक एक ज़िले के एक एक उत्पाद, उपज, प्रजाति, पर्यटन स्थल और खेल को याद करते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा अलग तरीके से भी इसको याद करें। वैसे आपको ये लिस्ट जो है वो मिलेगी, तो आप इस लिस्ट को अच्छे से याद कर ही लेना, है ना। एक एक चीज़ को जो है वो ध्यान से सुनते हुए पहले तो दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा, ताकि उस तरीके से आपके, क्योंकि आप सोचो 41 ज़िले हैं तो 41 तो ये उपज हो गई, 41 प्रजातियाँ, 41 उत्पाद, 41 पर्यटन स्थल और 41 खेल जो है ये सारे हो गए। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें। इसलिए अपने को क्या है कि एक एक चीज़ को ध्यान से, और थोड़ा अगर अलग तरीका रहेगा तो उससे भी अपन इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले एक बार हम उपज के बारे में पहले सभी ज़िलों के बात कर लेते हैं कि जैसे उपज की अगर अपन बात करें तो अजमेर के लिए स्पेशली नोटिफाई किया गया है गुलाब को। अब आपने देखा होगा कि जैसे पुष्कर है, पुष्कर जो क्षेत्र है वहाँ पर पुष्प मंडी सरकार जो है वो बनाई है। तो यानी कि गुलाब के लिए स्पेशली अजमेर जो है वो जाना जाएगा। तो यानी कि गुलाब को वहाँ की उपज सुनिश्चित की गई है। अलवर के लिए जो है वो प्याज को बनाया गया है, मतलब प्याज वहाँ की जो है वो एक महत्वपूर्ण उपज बनाई गई है। अब ऐसा नहीं है कि केवल अलवर के लिए प्याज बनाया गया है, कुछ और भी ज़िलों के लिए जो है वो प्याज को उपज सुनिश्चित की गई है ना। वहाँ का वन प्रोडक्ट सुनिश्चित किया गया है। जैसे अलवर हो गया, कुचामन, खेरतल और सीकर हो गया, यहाँ के लिए भी प्याज होगा। जैसे अगर यहाँ देखो, आप देखोगे तो एक इसके लिए प्याज हो गया, एक कुचामन डीडवाना जो है यहाँ के लिए प्याज हो गया। फिर अगर आप देखोगे आगे तो प्याज हो गया आपके खेरतल, तिजारा के लिए, और सीकर के लिए भी प्याज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, जो कुछ ज़िलों के लिए कॉमन है उन चीज़ों को एक साथ कर लेंगे, मतलब अभी, है ना। तो अलवर के लिए प्याज, आप ऐसे याद रखो कि प्याज अलवर को, क्योंकि मतलब अलवर 4 चीज़ें हैं ना, तो चार के लिए याद रखेंगे, कुचामन, डीडवाना, सीकर, अलवर और खेरतल। इन 4 चीज़ों के लिए प्याज को सुनिश्चित किया गया। अब आप बालोतरा देखोगे, बाड़मेर में
अनार होते हैं, तो बाड़मेर से बालोतरा अलग हो गया, तो अब अनार जो है वो बालोतरा का सुनिश्चित किया गया है ना। तो इसको याद रखना अपने को। इसके बाद में बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लिए आम, है ना। अब दो जिलों के लिए आम हो गया, एक डूंगरपुर का आम और एक बांसवाड़ा के लिए आम, है ना। तो ये कॉमन हो गया। 12 के लिए जो है वो लहसुन हो गया। बाड़मेर के लिए जो है वो इसबगोल कर दिया। तो जैसे बाड़मेर में अनार होते हैं ना, तो अब बालोतरा अलग हो गया, तो अनार बालोतरा को दे दिया और इसबगोल बाड़मेर को दे दिया। ब्यावर के लिए और जयपुर के लिए गेहूँ कर दिया। तो यानी कि जयपुर और ब्यावर, जयपुर यहाँ नीचे देख रहे होंगे ना, तो यहाँ ब्यावर और इसके लिए जो है वो गेहूँ रखा गया है। भरतपुर के लिए शहद। अब शहद देखो ऐसे है कि मान लो, ये मानो कि सरसों जो है वो सरसों अनुसंधान केंद्र अपने भरतपुर में है। भरतपुर में होने के कारण जो है वो सरसों यहाँ ज़्यादा हो रही है। एक तरीके से सरसों ज़्यादा होती है, तो सरसों में मधुमक्खियाँ, यानी कि जो मस्टर्ड बेस्ड हनी होता है, हनी कई तरीके के होते हैं, जैसे वनों से हनी होता है ना, यानी फॉरेस्ट बेस्ड हनी होता है। तो अपने यहाँ पर सरसों से ज़्यादा उपज हो सकती है, किसान मेनली वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ शहद को जो है, और हनी, हमारा जो हनी मिशन है वो भी यहीं से शुरू किया गया है। मीठी क्रांति मतलब अपने राजस्थान में भरतपुर से शुरू हुई थी। अब भीलवाड़ा जो है, तो भीलवाड़ा के साथ साथ झालावाड़ के लिए संतरा, है ना। अब जैसे हमारे राजस्थान में अगर आप देखोगे मैप में, तो इधर नॉर्दर्न साइड में जो है वो यहाँ किन्नू होते हैं। तो किन्नू तो हो गया गंगानगर हनुमानगढ़ का, और भीलवाड़ा और झालावाड़ के लिए हो गया आपका संतरा, है ना। तो ऐसे 4 जिलों के लिए आपके अलग अलग, मतलब किन्नू 2 के, और भीलवाड़ा और ये इसके लिए संतरा हो गया, है ना। अभी अपन झालावाड़ की बात करेंगे, वहाँ पता लग जाएगा आपको। बीकानेर के लिए जो है वो मेथी। अब देखो बीकानेर के लिए मेथी, लेकिन अगर मान लो किसी उत्पाद की बात करें तो उत्पाद में नागौर के लिए पान मेथी, है ना। तो वो हम जब उत्पाद की बात करेंगे तब नागौरी पान मेथी आपने खूब सुनी होगी, कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं। और ये जो है वो आपके बीकानेर का मेथी है ना, यहाँ एक महत्वपूर्ण उत्पाद रखा गया है एग्रीकल्चर में। बूंदी के लिए धान, बूंदी में चावल, गर्दा चावल जो है वो बूंदी में होता है, तो इसलिए बूंदी में अपने चावल मिल खूब सारी लगी हुई है, तो ऐसे याद रख लो इसको। चित्तौड़ के लिए अजवाइन, ठीक है, चित्तौड़ के लिए आपके अजवाइन। चूरू के लिए ग्वार पाठा, ठीक है। दौसा के लिए सौंफ, दौसा सौंफ, है ना, ऐसे डबल ओ की मात्रा है, तो ऐसे याद रख लो, कुछ का याद हो जाएगा। अब जैसे भरतपुर को सरसों दे देते, लेकिन भरतपुर को सरसों नहीं, डीग अलग जिला हो गया ना, तो फिर सरसों जो है वो डीग को दे दी और शहद दे दिया भरतपुर को, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर शहद के क्षेत्र में भरतपुर और डीग अलवर सरसों के क्षेत्र में, है ना। धौलपुर के लिए आलू, धौलपुर आलू, है ना, ऐसे याद रख लेना अपने को। ये कुछ चीज़ें जो है वो रटने की है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की अपन बात कर ही रहे थे, किन्नू इन दोनों के लिए। जयपुर का हो ही गया। जैसलमेर में सगर भोजका में अपने खजूर अनुसंधान केंद्र है, जो RS अभी प्रीलिम्स में भी पूछा गया, तो खजूर जैसलमेर के लिए, है ना। इसके अलावा जालौर के लिए अनार हो गया। जालौर के अनार काफ़ी फेमस है, और यहाँ का जो एक तरीके से ऐसे मानो कि यहाँ का जो अनार का कलर है, मतलब अपने आप में क्या, मतलब जो कलर का मतलब एक क्वालिटी अलग ही है, मतलब यहाँ के जानवर की, जिसे कुछ नाम दिया जाता है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर वो वैसे कलर के अनार केवल अपने जालौर में पैदा हो रहे हैं, है ना। तो ये अनार जालौर के लिए हो गया। और इसबगोल किसके लिए हो गया? बाड़मेर के लिए आपके इसबगोल हो गया। और बालोतरा के लिए हमने क्या पढ़ा था अभी? बालोतरा के लिए स्पेशली हो गया हमारा अनार, है ना, अनार ही था बालोतरा का। हाँ, तो अनार 2 जगहों के लिए हो गया, इसके लिए भी। अब झालावाड़ का संतरा हो ही गया, तो ये संतरा ऐसे याद रखो। झुंझुनू का सरसों, तो सरसों हमारे जो है वो झुंझुनू, टोंक और डीग 3 जिलों के लिए जो है वो रखी गई है, तो आप इसको याद रख लेना। सरसों जो है वो डीग हो गया, एक हो गया टोंक, और एक हो गया आपका झुंझुनू, है ना। 3 जिलों के लिए सरसों को निश्चित किया गया है। 4 जिलों के लिए प्याज हो गया, मतलब, है ना। ऐसे भी अपने को थोड़ा थोड़ा याद रखना है। फिर जोधपुर का जीरा, ठीक है, तो ये भी याद रखना, जोधपुर का जीरा हो गया। इसके अलावा करौली का जो है वो तिल, करौली के लिए हो गया तिल, ठीक है। खेरथल तिजारा की बात होगी। कोटा के लिए धनिया मंडी है ही, रामगंज मंडी कोटा, तो रामगंज मंडी कोटा जो है वो एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी है ना, तो उसको भी याद रखना है। फिर कोटपुतली बहरोड जो है यहाँ के लिए हो गया गाजर, नागौर के लिए हो गया सौंफ। अब यहाँ देखो सौंफ हो गया ना, अभी मैं बात कर रहा था उत्पाद में, यहाँ पान मेथी मतलब जो कसूरी मेथी होती है वो, और यहाँ नागौर में मेनली जो उपज जो है वो सौंफ को रखा गया है, ठीक है। पाली के लिए मेहंदी, सोजत की मेहंदी फेमस है ही, हमारा GI टैग भी है, और इस पान मेथी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, इसको भी जल्दी GI टैग मिल सकता है। फलोदी के लिए जीरा, तो जीरा जोधपुर का हो गया, जोधपुर से एक अलग ज़िला बना तो फलोदी, तो वहाँ का भी जीरा हो गया।
ठीक है। प्रतापगढ़ जो है उसके लिए कलौंजी, राजसमंद के लिए जो है वो सीताफल, सुलुम्बर के लिए मक्का, यहाँ की महत्वपूर्ण उपज रखी गई है क्योंकि दक्षिण राजस्थान में मक्का ज़्यादा पैदा होता है, तो सुलुम्बर के लिए मक्का रखी गई है। सवाई माधोपुर में अनाज पैदा, वो अमरूद पैदा होता ही है, तो आप अमरूद याद रखना है सवाई माधोपुर का। सिरोही के लिए पपीता, टोंक के लिए सरसों, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि सरसों स्पेशली जो है वो झुंझुनू, डीग और टोंक 3 जिलों के लिए रखी गई है। और सीताफल जो है वो राजसमंद और उदयपुर के लिए हो गया, तो उदयपुर के लिए भी राजसमंद और वो सीताफल, और उदयपुर के लिए भी वो राजसमंद के लिए भी सीताफल, है ना। इस तरीके से तो अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं कुछ बात, तो आप ऐसे याद रख सकते हो जो कॉमन है। जैसे प्याज किस किस के लिए हो गया, आप रिकॉल करो एक बार, अलवर, ठीक है, कुचामन, खेरथल और सीकर, है ना, यहाँ के लिए तो प्याज हो गया, तो इसको आप साइड कर लो मतलब एकदम। फिर अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ किस किस के लिए हो गया, तो गेहूँ हो गया आपके जयपुर और ब्यावर के लिए, ठीक है ना। फिर अगर अपन एक कॉमन चीज़ थी अनार, अनार हो गया अपने बालोतरा, ठीक है, और जालोर, ठीक है ना, तो ये अनार हो गया। आम किस किस के लिए हो गया, तो आम हो गया हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिए, ठीक है। किन्नू किस किस के लिए हो गया, तो किन्नू जो दोनों आपस में पड़ोसी हैं, गंगानगर हनुमानगढ़, तो गंगा हनुमान, इनके लिए किन्नू हो गया। संतरा किस किस के लिए हो गया, तो संतरा हो गया आपके झालावाड़ और भीलवाड़ा के लिए, भीलवाड़ा के लिए। सरसों किस किस के लिए हो गया, तो सरसों हो गया आपका डीग, एक आपका सीकर और एक हो गया टोंक, इसके लिए सरसों हो गया। और सीताफल किस किस के लिए हो गया, सीताफल हो गया आपके राजसमंद और उदयपुर के लिए, है ना। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कॉमन है मतलब, तो इसको अपने को याद रखना अच्छे से कि भाई कॉमन चीज़ क्या है। प्याज किसके लिए, गेहूँ किसके लिए, अनार किसके लिए, आम किसके लिए, किन्नू। अच्छा एक और है जीरा, है ना, जीरा जो है वो फलोदी और जोधपुर, है ना, इनके लिए हो गया आपका जीरा। अब यहाँ पर कई सारे ज़िले तो हो ही गए, अब जो एक एक बच रहे हैं, जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गया, कलौंजी हो गया, मेहंदी हो गया, सौंफ हो गया, गाजर हो गया, है ना। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गाजर वहाँ की खाएंगे, ग्वारफाटा चूरू का है, सौंफ जो है वो दौसा की है, धनिया जो है वो, धान जो है वो बूंदी का है। इस तरीके से अपने को सौंफ नागौर का भी है, ये भी एक कॉमन है। तो दौसा और नागौर जो है, इन दोनों के लिए सौंफ, है ना, ये भी आप कॉमन में लिख लेना। इस तरीके से अपना जो है वो उपज वाला काम पूरा होता है, ठीक है। एक चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी, तो एक बार मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रजाति में, मतलब क्योंकि प्रजाति काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से जो है वो क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट रिलेटेड भी है, तो अपने ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ पॉइंट है। तो मैं आपको प्रजाति का एक बार, है ना, ब्रीफली वो चीज़ समझाता हूँ कि आपको ना क्लियरली वो चीज़ समझ आ जाएगी, मतलब, है ना। तो इसको ध्यान से सुनना आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रजातियों को अपन शॉर्ट में अगर अपन करें तो, जैसे मान लो ये पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, ये अपना राजस्थान है, तो इनके एक एक क्षेत्रों की बात करेंगे। ये अरावली है ना। अरावली के पश्चिम में अगर अपन देखते हैं तो हमारे कुछ ज़िले आते हैं जो आपको नॉर्मली पता ही होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि रोहिड़ा, क्योंकि कुछ उपज इधर की तरफ रखी गई है, तो यहाँ देखो बाड़मेर है, बालोतरा है, तो बाड़मेर और बालोतरा दो चीज़, और एक इधर की तरफ बीकानेर। तो बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर, है ना, ये तो हो गया रोहिड़ा, है ना। इसको याद रखना है मतलब अच्छे से, अभी आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो रोहिड़ा तो हो गया बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर, इन 3 जिलों के लिए रोहिड़ा को सुनिश्चित किया गया है मतलब। उसके बाद में अगर अपन बात करें, देखो जाल वृक्ष यहाँ खूब बड़ी मात्रा में है, तो ये तो बी पर जो है ना, उनको तो हो गया रोहिड़ा। और जो जे पर है ना, जे पर कौन कौन से हैं, जैसे जैसलमेर, ठीक है, जालोर और जोधपुर। अब जोधपुर है तो सीधी सी बात है उससे निकला हुआ फलोदी, तो जो जोधपुर का उत्पाद है वो फलोदी का भी उत्पाद है मतलब। तो यहाँ तक का इलाका जो है वो आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया मतलब। ये इसके लिए रखा गया है जाल, पीलू जाल, जो यहाँ का पीलू जाल वृक्ष है ना, पीलू जाल वृक्ष, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, पीलू जाल, है ना, ये इनके लिए रखा गया है। तो जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी, इसके लिए हो गया आपका पीलू जाल। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर अपन देखें कि खेजड़ी, है ना, क्योंकि इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपज है, वो उपज क्या है मतलब, वो भी वृक्ष है। तो झुंझुनू इधर की तरफ आपके, नागौर और कुचामन, नागौर और कुचामन नॉर्मली दोनों
एक दूसरे से अलग हुए थे ना, तो यहाँ हो गया आपका खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी एक उत्पाद हो गया। तो 3 हो गए, रोहिड़ा, पीलू जाल और खेजड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें, अब कुछ ज़िले रह गए, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ रह गया। तो जैसे गंगानगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बजायन करके एक ट्री है, तो वो ठीक है। हनुमानगढ़ की अगर अपन बात करें तो हनुमानगढ़ का शीशम। अब जैसे शीशम जो है वो अपने खेरतल तिजारा का भी है, तो शीशम 2 जिलों के लिए है। एक तो हनुमानगढ़ का तो हो गया शीशम, और बजायन करके हो गया आपके यहाँ गंगानगर का। ठीक है, बजियान या बजायन ऐसे करके उसका नाम है, तो वो अपने को थोड़ा सा याद रखना है। बजायन क्या एक्चुअली इसका नाम है, बकायन है ना, तो थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहा था इसको ना, तो ये ध्यान रखना। बकायन, बकायन एक नीम का पौधा होता है, वैसा टाइप का ना, नीम जैसा पौधा होता है, चेरी टाइप का सा, उसमें छोटे छोटे फल आते हैं। तो बकायन जो हो गया वो आपके श्री गंगानगर का हो गया है ना, तो इसको अपने को याद रखना अच्छे से। और शीशम हो गया अपने हनुमानगढ़ का। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन देखें, चूरू बच रहा है यहाँ पे, तो चूरू का आ जाओ। झुंझुनू का तो खेजड़ी हो ही गया। चूरू का हो गया आपके फोग है ना, फोग एक झाड़ी है, मरुस्थली झाड़ी है फोग, तो वो याद रख लेना है। शीशम खेरतल तिजारा का हो गया। बकायन जो है वो अपने यहाँ पर हनुमानगढ़ का हो गया, वो श्री गंगानगर का हो गया। शीशम खेरतल तिजारा के साथ साथ हनुमानगढ़ का हो गया है ना, और श्री गंगानगर का बकायन हो गया। इसके अलावा खेजड़ी जो है वो झुंझुनू का हो गया, चूरू का फोग हो गया है ना। बाकी सीकर का जो है वो अरडू है ना, ये सीकर है, तो सीकर का हो गया आपके अरडू। अरडू का पौधा होता है, पेड़ होता है ना, लकड़ियाँ वकड़ियाँ, ये तो फर्नीचर में इनमें भी काम आती है। तो ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण। अब यहाँ पर मोटे मोटे तौर, और पाली का, एक पाली का भी है, पाली अगर यहाँ बच रहा है तो पाली का हो गया रोंज। रोंज करके भी एक पौधा होता है, तो रोंज यहाँ का हो गया। तो अब आप एक बार देख लो पश्चिमी राजस्थान के सारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो रोहिड़ा की अगर अपन बात करें तो रोहिड़ा बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर। पीलू जाल जो है वो जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, फलोदी है ना, इन 4 क्षेत्रों का ये हो गया। रोंज हो गया पाली का, एक है, सिंगल है। सीकर का अरडू हो गया, सिंगल है। चूरू का फोग हो गया। खेजड़ी हो गया आपके झुंझुनू का। इसके अलावा बकायन जो है वो आपके हो गया श्री गंगानगर का। शीशम हो गया हनुमानगढ़ का, और शीशम खेरतल तिजारा का भी है। तो पश्चिमी राजस्थान के ऑलमोस्ट जो है वो हमारे वृक्ष हो गए हैं। अब अपन दूसरे तरीके से चलते हैं। अब अपन चलते हैं दक्षिणी राजस्थान पे। दक्षिणी राजस्थान की अगर अपन बात करें तो देखो, यहाँ अपन बॉर्डर स्टेट्स की बात करेंगे, यहाँ से है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे। तो जैसे सिरोही की बात करते हैं सबसे पहले यहाँ, क्योंकि जालोर के बाद यहाँ पे सिरोही। तो अगर अपन जालोर के बाद इधर आते हैं तो सिरोही का हो गया आपके महुआ है ना, महुआ। अब देखो ये जो महुआ है ना, ये महुआ हो गया आपके बांसवाड़ा का भी। ठीक है, तो बांसवाड़ा और सिरोही का हो गया महुआ। अब इनके बीच में कौन कौन से पड़ते हैं, तो सिरोही के बाद में हो गया आपका उदयपुर, उदयपुर के बाद में हो गया डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा आता ही है। तो इधर उदयपुर का अगर अपन कहें तो यहाँ हो गया बांसवाड़ा का नहीं है, बांस हो गया आपका उदयपुर का। ठीक है, ये याद रखना अपने को। और जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर का हो गया आपका सागवान। ठीक है, तो डूंगरपुर का सागवान, बांस उदयपुर का, सिरोही का महुआ, और बांसवाड़ा का भी महुआ है ना। इस तरीके से अपने ये सीधा सीधा ऐसे याद हो जाएगा, मतलब है ना, इस सीक्वेंस में चलेंगे। तो फिर इधर आते हैं अपन प्रतापगढ़ की साइड। अब प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है तेंदू। ठीक है, तेंदू पत्ता जो बीड़ी बीड़ी बनाया जाता है ना, तो वो तेंदू हो गया आपका यहाँ पर प्रतापगढ़ का। अब वैसे देखा जाए तो महुआ के वृक्ष जो है वो सीता माता अभयारण्य में मिलते हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में है, परंतु यहाँ इसको दिया गया तेंदू है ना, इस बात को याद रखना अपने को। फिर इसके बाद में प्रतापगढ़ के बाद में आता है अपने चित्तौड़। और चित्तौड़ की बात करें तो जो बील का पेड़ होता है, बील पत्र का, तो बील पत्र हो गया आपका चित्तौड़ के लिए, मतलब। तो इस तरीके से बील, तेंदू, महुआ, सागवान, बांस, ये पौधे इधर की तरफ आ रहे हैं। और सलूम्बर जो है, जैसे जिसका अभी अपन ने उत्पाद मक्का पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में क्या है, पलास बहुत होता है। जैसे मेनली राजसमंद में इन क्षेत्रों में पलास बड़ी मात्रा में होता है, तो पलास हो गया आपके सलूम्बर का। ठीक है, तो ये हो गया आपके दक्षिणी राजस्थान के मुख्य वृक्ष, मतलब है ना, कि बील हो गया चित्तौड़ का, प्रतापगढ़ का तेंदू, पलास हो गया सलूम्बर का, बांसवाड़ा और सिरोही का हो गया महुआ, और बांस उदयपुर का, सागवान हो गया आपके डूंगरपुर का। इस तरीके से जो है वो ये अपने को वृक्ष अच्छे से याद रख लेने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर इसके बाद में अगले पे आते हैं अपन। अगला है हमारा ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 4 जिले हैं मोटे मोटे, एक बूंदी, कोटा, झालावाड़ और एक हो गया आपका बारां। ठीक है, तो अगर अपन बूंदी की बात करें, जैसे उसमें क्या था, धान था ना बूंदी का उपज में, तो यहाँ बूंदी के लिए धोक के पेड़ बड़ी मात्रा में यहाँ
है ना। तो एक तो धोक हो गया बूंदी का। कोटा की अगर अपन बात करते हैं तो कोटा का हो गया आपका खेर, ठीक है। झालावाड़ की अगर अपन बात करते हैं तो झालावाड़ का हो गया आपका सागवान, ठीक है। अब सागवान इधर भी है, जैसे सागवान किसका था यहाँ पे, ये वाला जो आपके इसका ये डूंगरपुर जो है इसका सागवान था, तो इधर झालावाड़ का भी सागवान ही है मतलब। और जो 12 है इसका है चिरौंजी, ठीक है। तो चिरौंजी 12 है ना, चिरौंजी 12, झालावाड़ का सागवान, कोटा का बेर और बूंदी का धोक, है ना। इस तरीके से अपने को ये ज़िले जो हैं वो ऐसे याद हो जाएंगे। अब कुछ ज़िले और बच रहे हैं, जैसे मेवात वाले ये ज़िले बच रहे हैं, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो मेवात की अगर अपन बात करें, अब मेवात में अपन जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली इनको ले लेते हैं, अलवर को और इनको। तो सबसे पहले अगर मैं भरतपुर की बात करूं तो देखो भरतपुर पड़ता है अपने मतलब इसके मथुरा के आसपास वाले इलाकों में, इनमें मथुरा में श्री कृष्ण रहे, कदम्ब के वृक्ष उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे थे, तो कदम्ब जो है वो भरतपुर का हो गया मतलब। डीग और जो अलवर है इसके लिए हो गया अर्जुन का पेड़, है ना। अर्जुन जो है तो अर्जुन का डीग और अलवर, इन क्षेत्रों के लिए अर्जुन, सरिस्का में अर्जुन के पेड़ बहुत हैं। करौली के लिए जो है वो हो गया आपका बरगद, बरगद जो है वो करौली का हो गया। और धौलपुर जो है उस धौलपुर के लिए हो गया आपका करंज, ठीक है। अब देखो करंज धौलपुर का भी है और इसके साथ साथ जो है वो ब्यावर का भी है, ठीक है। इस वीडियो का बार बार सुनोगे ना तो आपको बहुत याद हो जाएगी चीज़ें, भाई करंज धौलपुर का भी है और इसके साथ साथ जो है वो ब्यावर का भी है। तो ऐसे करके धौलपुर का करंज, ब्यावर का करंज, करौली का बरगद, डीग और अलवर का अर्जुन और भरतपुर का हो गया आपका कदम्ब। तो ये पूरे हो गए आपके मेवात और इस वाले क्षेत्र के। अब कुछ इलाके बच रहे हैं जैसे जयपुर, तो अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जयपुर का हो गया लेसुआ, जयपुर का क्या हो गया लेसुआ, लेसुआ का अचार होता है ना, तो वो वाला लेसुआ मतलब, है ना। कोटपुतली बहरोड है, तो कोटपुतली बहरोड का हो गया आपके गुग्गल, ठीक है। गुग्गल जो हो गया वो कोटपुतली बहरोड का हो गया। टोंक है तो टोंक का हो गया आपका अमलतास, ठीक है। टोंक के लिए क्या हो गया अमलतास मतलब। और इसके अलावा अगर अपन बात करें दौसा का, तो दौसा का हो गया आपका ढाक, ढाक के 3 पात वाला है ना, तो दौसा का तो ढाक, टोंक का अमलतास, जयपुर का लेसुआ और कोटा बहरोड का हो गया आपका कोटपुतली बहरोड का हो गया आपका गुग्गल मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण ये और पौधे हो जाते हैं। अब एक बच रहा है अपने नीम। नीम देखो कई जगहों का है, जैसे अजमेर, है ना, एक साथ राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, तो अजमेर, राजसमंद, इधर भीलवाड़ा, ठीक है, तो भीलवाड़ा भी नज़दीक है, ठीक है। सवाई माधोपुर थोड़ा अलग है, तो सवाई माधोपुर का भी नीम, ठीक है। तो नीम, सवाई माधोपुर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये तीनों नज़दीक है, तो तीनों का आप ऐसे याद रख लो। अब जैसे अभी मैं ब्यावर की बात कर रहा था, तो एक्चुअली ब्यावर को जो है वो थोड़ा करंज आपको याद रख लेना है भाई, करंज ब्यावर का धौलपुर के साथ में टिका के अपने को याद रखना है ना, मोटा मोटा कहाँ पढ़े थे अपन, ये रहा, है ना। तो करंज ब्यावर का भी है, तो ब्यावर इसके नज़दीक है ना। तो अजमेर रोंज पाली का हो ही गया, तो वो अभी अपन ने देखा ही है इधर की तरफ। तो ये हो गया। अब एक बार अपन इस लिस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाएगी चीज़ें, है ना। जैसे प्रजाति की बात करें तो प्रजाति में अगर आप देखोगे नीम, है ना, अजमेर का। अब इसके साथ साथ किसका था, तो आप याद रखो भाई नीम अजमेर का था, तो इसके साथ साथ राजसमंद में भी है, भीलवाड़ा में भी और एक सवाई माधोपुर भी है। अर्जुन, अर्जुन अपन ने पढ़ा था भाई, अर्जुन जो है वो आपके अलवर का काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, एक सीधा सीधा अलवर से, अलवर के साथ साथ डीग का भी अर्जुन हो गया, तो ऐसे 2 के अर्जुन हो गया। रोहिड़ा, रोहिड़ा याद रखो भाई, बीबी वाले जो है ना, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, उनका रोहिड़ा है। महुआ 2 के हो गए, आपके सिरोही और बांसवाड़ा का, है ना, ये महुआ हो गया। चिरौंजी आपका 12 हो ही गया है, ठीक है। रोहिड़ा, बाड़मेर अपन बात कर लिए। करंज अभी देखे ही थे धौलपुर के साथ में करंज को, तो ब्यावर का हो गया। कदम्ब भरतपुर का हो गया। नीम भीलवाड़ा का अभी पढ़े ही थे। रोहिड़ा बीकानेर हो ही गया, फिर आपका वही बीबी, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, है ना। धोक बूंदी का और ढाक किसका, दौसा का मतलब, और खेर किसका, कोटा का। चित्तौड़ का बील हो गया, है ना। इसके अलावा चूरू का फोग, अपने देखा एक एक सिंगल सिंगल है। ढाक दौसा का। डीग अर्जुन, मतलब अर्जुन अलवर और इसका, तो अर्जुन से याद रख लो भाई, मत्स्य क्षेत्र में अर्जुन आया था, तो उसके आधार पर यहाँ पर, है ना, उसका नाम पेड़ का नाम है, तो डीग और ये वाला, है ना। धौलपुर का करंज हो गया जो ब्यावर के साथ है। कुचामन, डीडवाना, खेजड़ी। अब खेजड़ी किस किस का है, नागौर, कुचामन, डीडवाना और झुंझुनू, है ना, तो इनके हो गए खेजड़ी। डूंगरपुर का हो गया सागवान। अब सागवान डूंगरपुर के साथ साथ किस किस का है, सागवान अपने प्रताप उसका झालावाड़ का भी सागवान है। बकायन श्री गंगानगर का हो ही गया।
शीशम हनुमानगढ़ के साथ साथ किसका है, खेरथल तिजारा का शीशम है, मतलब है ना। इसके साथ लेसुआ, पीलू जाल अपने पश्चिमी राजस्थान के जो जे पे नाम है ना, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, और उसके साथ साथ फलोदी भी। तो पीलू जाल झालावाड़ का सागवान हो ही गया, झुंझुनू खेजड़ी की अपन बात कर ही लिए थे। फिर इसके बाद में पीलू जाल जोधपुर हो ही गया, करौली का बरगद, ठीक है, शीशम खेरथल तिजारा हो ही गया, है ना। इसके बाद खेर कोटा, गुग्गल कोतपुतली बैरोड, फिर नागौर का खेजड़ी, रोंज पाली, फलोदी का फिर पीलू जाल, तेंदुपत्ता प्रतापगढ़ का, है ना। फिर इसके अलावा नीम जो राजसमंद का, तेंदुपत्ता नहीं एक्चुअली तेंदुपेड़ ही मतलब पूरा, सलूम्बर का पलास, है ना, नीम सवाई माधोपुर का, फिर अरडू सीकर का, महुआ सिरोही, और अमलतास जो है वो टोंक का, और बांस जो है वो आपके उदयपुर का। इस तरीके से अपना ये उपज जो है मतलब उत्पाद प्रजाति जो है वो ये अपनी एक इससे रिलेटेड अपने को याद रख लेना है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कुछ याद करवाता चलूँ, है ना, कुछ लॉजिक सेट करके इनसे, तो आपको याद होता जाएगा। बाकी अगर आप रिकॉर्डिंग सुनोगे भी, देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सुन भी लोगे आप एक बार तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती जाएगी, मतलब है ना। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं उत्पाद की। अब आपने ये इकोनॉमिक रिव्यू में पढ़ा होगा और आने वाले इकोनॉमिक रिव्यू में फिर से आ जाएगा, मतलब नए इकोनॉमिक रिव्यू में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखो इसको देखो, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मतलब जैसे ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद जो हैं वो कॉमन है। यहाँ ग्रेनाइट मार्बल हो गया, ग्रेनाइट के उत्पाद हो गया, है ना। ऐसे ही आप देखो ग्रेनाइट मार्बल, फिर स्टोन आधारित मार्बल ग्रेनाइट। तो एक बार इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं अपन, है ना। और एक बार अलग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरएस मेंस के कोर्सेज़ जो है वो हमारे शुरू हो चुके हैं, और काफ़ी कोर्सेज़ जो हैं वो रिकॉर्डिंग में और काफ़ी कोर्सेज़ लाइव में शुरू हो रहे हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6,000 रुपये का आरएस मेंस का कोर्स है, जिसमें आपको पेपर 1, 2, 3 कंप्लीट करवाया जाएगा, 4th की रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस रखे जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे, मॉडल क्वेश्चन आंसर और पीडीएफ दी जाएगी, और गारंटेड है कि इन्हीं नोट्स और मॉडल क्वेश्चन आंसर्स में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप यही नोट्स और क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब है ना, ये निश्चित है। तो इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो 6,000 में। बोधी आरएस एप्लीकेशन जो है मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके और तुरंत मेंबरशिप वाले सेक्शन से ये परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो यहाँ नंबर दिए हुए हैं मेरे, आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से कॉमन चीज़ें हैं, मतलब है ना। जैसे अगर मैं पत्थर वाली बात कर रहे हैं अपन, है ना, और कॉमन में मेनली, तो जैसे ग्रेनाइट उत्पाद की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, है ना। अब ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद की तो अपन अजमेर से चलते हैं, जैसे NH 8 पे था ना वो पूरा। तो जैसे अजमेर, किशनगढ़ आप जानते ही हो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो अजमेर हो गया आपका, राजसमंद हो गया, ठीक है। इसके बाद उदयपुर आ जाओ नीचे जस्ट इसके, उदयपुर के बाद आप डूंगरपुर में आ जाओ, ठीक है। डूंगरपुर के बाद नीचे की तरफ बांसवाड़ा में आ जाओ, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ग्रेनाइट उत्पाद है, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, है ना। अब बांसवाड़ा के इधर चित्तौड़, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रेनाइट उत्पाद है, और इधर की तरफ जालोर, ठीक है, वहाँ पर भी ग्रेनाइट उत्पाद है। तो चित्तौड़ और जालोर, बांसवाड़ा, है ना, मतलब डूंगरपुर के उधर है जालोर वालोर, तो पर मैं बांसवाड़ा से नीचे से कनेक्ट कर रहा हूँ ये पूरा। तो अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और जालोर, यहाँ तो वैसे के वैसे ग्रेनाइट उत्पाद है ही। अब यहाँ बीच में पड़ गया सिरोही। सिरोही में आप ऐड कर लो मार्बल, तो सिरोही का हो गया मार्बल उत्पाद, है ना। तो सिरोही के लिए मार्बल उत्पाद हो गया, जालोर के लिए ग्रेनाइट हो गया, बांसवाड़ा, और ये सारे ग्रेनाइट उत्पाद है ही, मतलब। पर सिरोही को ऐड करके यहाँ मार्बल, तो मार्बल ग्रेनाइट ही है, ये भी मार्बल ग्रेनाइट, ये भी मार्बल ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट इस तरीके से, है ना। ऐसे अपन याद करें। अब इन्हीं के साथ देखो क्वार्ट्ज पत्थर मिलता है, तो क्वार्ट्ज के लिए 2 हो गए। अब इन्हीं के क्षेत्र में रहेगा वो क्वार्ट्ज, इन्हीं के साथ रहेगा, तो यहाँ हो गया ब्यावर, तो ब्यावर में हो गया क्वार्ट्ज, ठीक है, एक। और यहाँ हो गया आपका सलूम्बर, ठीक है, इसके लिए हो गया क्वार्ट्ज। ऐसे करके ये पूरा ग्रेनाइट उत्पाद से रिलेटेड कुछ जिलों का तो अपना ऐसे कैसे उत्पाद हो गया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा यहाँ पे। फिर अब ये ग्रेनाइट के साथ अब आते हैं स्टोन उत्पाद, ठीक है। स्टोन उत्पाद यानी कि पत्थर, कोई और पत्थर, मतलब ये ग्रेनाइट मार्बल था और क्वार्ट्ज की बात हो ही गई, अब कुछ और पत्थर की, जैसे तो पत्थर में जैसे अगर अपन कहें, जैसे स्टोन उत्पाद में दोसा, सीधा सीधा दोसा। अब दोसा से आप, है ना, करौली उस तरफ चलोगे तो करौली, ठीक है, करौली के डीग, धौलपुर, ठीक है, यहाँ बड़ी मात्रा में पत्थर मिलते हैं। बंसी पहाड़पुर का, धौलपुर में अपने यहाँ पे
पत्थर मिलते हैं। झालावाड़ है, वहाँ पर भी बड़ी मात्रा में पत्थर मिलते हैं, ठीक है। कोटा स्टोन, और जैसलमेर है तो वहाँ पर भी। तो अब देखो यहाँ पर इन सब में स्टोन उत्पाद है। तो जो दौसा है, दौसा में तो सिंपल स्टोन उत्पाद, पत्थर उत्पाद वही लाल पत्थर वाले। करौली की बात करें तो सैंड स्टोन, ठीक है, रेड सैंड स्टोन वही है ना। तो आप सैंड स्टोन, ये सारा सैंड स्टोन ही है। डीग की अगर अपन बात करते हैं तो वही रेड सैंड स्टोन है। धौलपुर का भी वही सेम चीज़ है। कोटा, यहाँ झालावाड़ का हो गया कोटा स्टोन, ठीक है। कोटा स्टोन है ना, ग्रीन कलर का स्टोन है। और ये हो गया येलो स्टोन, ठीक है, येलो स्टोन, ठीक है। तो इसको अपने को याद रखना है, पीला पत्थर। तो ये हो गए स्टोन उत्पाद, मतलब दौसा, करौली, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर, यहाँ से अपने को स्टोन उत्पाद इनके उद्योग क्षेत्र के स्पेशली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रखे गए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक हो गया है ना, ऐसे इसको याद रख लेना है। और फिर अपन चलते हैं लकड़ी उत्पादों पे। लकड़ी से रिलेटेड उत्पाद कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो आपका शेखावटी, चूरू, सीकर है ना, और झुंझुनू। झुंझुनू इसको ऐसे कैसे याद रखो, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ अपने को लकड़ी उत्पाद मिलेंगे। तो सीकर में तो फर्नीचर, ठीक है, एक। झुंझुनू के लिए अगर अपन बात करें तो हस्तशिल्प, वही लकड़ी का हस्तशिल्प। और चूरू का सिंपल है। और जो फर्नीचर वाला है ना, ये जोधपुर और इसमें कनेक्ट कर लो, ठीक है। तो जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 4 जगहों से अपने को लकड़ी उत्पाद। अब ये मोटे मोटे तौर पर ये तो हो गए आपके। अब बाकी हैंडीक्राफ्ट जो है वो अपने यहाँ से याद कर लेते हैं अपन, है ना। और आपको लिंक करके सीधा सीधा याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो अजमेर का अपन ने देखा ग्रेनाइट और मार्बल उत्पाद, तो अजमेर से राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, है ना, डूंगरपुर, चित्तौड़, जालोर, है ना, ये सारे के सारे थे ही। उनके बीच में अपन ने क्वार्ट्स को जोड़ दिया, सलूम्बर ब्यावर में, सिरोही में मार्बल को जोड़ दिया अपन ने, ठीक है। ऐसे अपने को याद रखना ही है। अब अलवर में देखो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है। तो अब यहाँ अलवर से निकले हुए ज़िले कौन कौन से, तो खैरथल तिजारा अलवर से निकला है, क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में जो है वो जापानी कंपनियों ने, इन्होंने व्हीकल्स की इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इनकी इंडस्ट्रीज़ लगा रखी है। तो खैरथल तिजारा में भी यही होगा, और इसके साथ साथ कोटपुतली बहरोड में भी यही होगा। तो ऐसे दोनों का भी यही उत्पाद है। बालोतरा का लिए टेक्सटाइल हो गया। आप टेक्सटाइल अपने भीलवाड़ा भी जाना चाहते हैं तो भीलवाड़ा के लिए भी टेक्सटाइल हो गया, ये देखो आप, है ना, भीलवाड़ा का भी टेक्सटाइल उत्पाद हो गया, है ना। तो ऐसे करके बालोतरा और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल। बांसवाड़ा की अपन बात करी थे ग्रेनाइट के उत्पाद। 12 का जो है वो गार्लिक, यहाँ लहसुन बहुत होता है तो गार्लिक प्रोडक्ट, जैसे उपज में भी लहसुन रखा गया है, इधर भी गार्लिक प्रोडक्ट मतलब, है ना, उससे बने हुए उत्पाद। बाड़मेर की कसीदाकारी है ही फेमस है, तो बाड़मेर की कसीदाकारी हो गई। इसके अलावा जो है वो ब्यावर का आपका क्वार्ट्स और फेल्सपाट पाउडर हो गया। तो ब्यावर और सलूम्बर, क्वार्ट्स आप याद रखना। भरतपुर का कृषि आधारित उत्पाद, जैसे सरसों का तेल वगैरह या और कोई भी फ्लोर मिल वगैरह, वो सारी चीज़ें कृषि आधारित यहाँ आ जाएगी। भीलवाड़ा की अपन ने बात करी ली। बीकानेर का बीकानेरी नमकीन है। बूंदी का चावल है ना, जैसे यहाँ धान है ना, यहाँ ही चावल, इसको चावल से वही पॉलिश्ड चावल वगैरह वो सारे। चित्तौड़गढ़ का वही सारी बात अपन ने पढ़ी, बांसवाड़ा के साथ इधर की तरफ चित्तौड़ और उधर की तरफ जालोर, है ना, तो वही ग्रेनाइट मार्बल उत्पाद। चूरू के लकड़ी, तो चूरू, सीकर, झुंझुनू लकड़ी से रिलेटेड, है ना। दौसा का पत्थर, तो दौसा के साथ साथ अपने को पत्थर कहाँ लेना है, टोंक, करौली, है ना, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर। टोंक में स्लेटी पत्थर मतलब, है ना। दौसा में पत्थर हो गया। डीग में स्टोन आधारित उत्पाद, वही सारा वही पत्थर आधारित उत्पाद हो गए। धौलपुर का भी स्टोन आधारित हो गया। कुचामन डीडवाना का मार्बल, है ना, वो नागौर के साथ स्पेशली आपको कुचामन डीडवाना, है ना, मेनली याद रखना है मोटा मोटा। मतलब नागौर में तो मेथी हो गया, पान मेथी, मसाला मेथी स्पेशली, है ना, और वहाँ कुचामन को मार्बल दे दिया मतलब, है ना। तो ये उस पॉइंट में आप ये भी ऐड कर लेना, अपन शायद ये मिस कर गए। डूंगरपुर में ग्रेनाइट हो ही गया, है ना। श्री गंगानगर में सरसों का तेल हो गया यहाँ का उत्पाद। हनुमानगढ़ का कृषि आधारित उत्पाद हो गया, ये भरतपुर का भी है ना, और श्री गंगानगर का सरसों का तेल हो गया। जयपुर की बात करें तो रत्नाभूषण, यहाँ पर जेम्स एंड ज्वेलरी वगैरह और ये सारा होता ही है। जैसलमेर का बेलो स्टोन ही येलो स्टोन के उत्पाद हो गए, मतलब पीले पत्थर के उत्पाद हो गए। जालोर का ग्रेनाइट हो गया। कोटा स्टोन हो गया झालावाड़ का। लकड़ी वही चूरू, सीकर, झुंझुनू लकड़ी के उत्पाद है ना। फिर इसके लकड़ी का फर्नीचर जोधपुर में भी अपन ने जोड़ा था। सैंड स्टोन करौली का हो गया, है ना। सैंड स्टोन मतलब स्टोन आधारित उत्पादों में अपन ने करौली में सैंड पढ़ा था ना, सैंड स्टोन वही। ऑटोमोबाइल खैरथल तिजारा। कोटा का कोटा डोरिया। कोटपुतली बहरोड का ऑटोमोबाइल पार्ट, तो ये अलवर के साथ आपको इन दोनों को ऐसे ही याद रख लेना है ना। नागौरी पान मेथी हो गया। फिर टेक्सटाइल हो गया आपके पाली का भी, तो पाली और आपके एक हो गया बालोतरा और एक हो गया आपका भीलवाड़ा, है ना। तो यहाँ के स्पेशली आपके टेक्सटाइल उत्पाद। सोनामुखी वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो मेनली फलोदी का सोनामुखी से बने हुए उत्पाद हो गए, इनका पाउडर वगैरह हो रही है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है ही, जानते हैं आप, है ना। राजसमंद का वही अजमेर के साथ अपन ने पढ़ा। क्वार्ट्स वही सलूम्बर का वही हो ही गया।
अमरूद जो वो सवाई माधोपुर का अमरूद यहाँ होता है ना, तो अमरूद से बने उत्पाद, अमरूद उत्पाद वही सारे। लकड़ी के फर्नीचर, सीकर का अपन लकड़ी की बात करी थे। मार्बल सिरोही से जुड़ी गया। स्लेट स्टोन टोंक का और ग्रेनाइट के उत्पाद उदयपुर का। तो ये वाली चीज़ आप याद रखना बस। ग्रेनाइट अजमेर, अजमेर के साथ यहाँ कुचामन और जोड़ लेना, है ना। तो अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, ये बहुत सारे तो यहीं हो जाएंगे आपके, है ना। तो इस तरीके से अगला अपना उत्पाद हो गया जिसका उद्योग विभाग इसको लेके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको शामिल कर रखा है। बाकी अपने है ही और डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में। अब पर्यटन स्थल आपको इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि आप कल्चर पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अजमेर का पुष्कर तीर्थ, इसको अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलवर में सरिस्का, बालोतरा का नाकोड़ा जैन मंदिर, बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी, बारां में रामगढ़ क्रेटर है ही अपने राजस्थान का एकमात्र क्रेटर है, ठीक है। किराड़ू के मंदिर आप जानते हो बाड़मेर के, है ना। सोमेश्वर का मंदिर लघु अपने पश्चिमी राजस्थान, मेनली राजस्थान का खजुराहो कहलाता है ये, है ना। तो किराड़ू के मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है। टोडगढ़, तो टाटगढ़ आप जानते हो ब्यावर में चला गया अब। केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है ही। मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा का। करणी माता मंदिर बीकानेर। तारागढ़ हो गया, ये एक पर्यटन स्थल है ना। तारागढ़ हो गया आपका बूंदी का। तारागढ़ एक अजमेर में भी है, तो अजमेर का आपके पुष्कर तीर्थ है। तारागढ़ यहाँ बूंदी का हो गया, है ना, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ का है ही। सालासर बालाजी आपके चूरू के। मेहंदीपुर बालाजी दौसा के। डीग महल आपके डीग का। मचकुंड धौलपुर का। तेजाजी मंदिर जो है वो आपके कुचामन डीडवाना वाले क्षेत्र में। बेणेश्वर धाम की अगर अपन बात करें तो डूंगरपुर में है ही। हिंदुमल कोट गंगानगर का जो है वो पर्यटन स्थल। गोगामेडी जो है वो हनुमानगढ़ का पर्यटन स्थल। आमेर दुर्ग हो गया आपका जयपुर का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, चिन्हित किया है इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 टूरिज्म प्लेस के रूप में। जैसलमेर का। सूंदा माता जालौर का। गागरोन जो है वो झालावाड़ का। लोहारगल बांध जो है वो आपके झुंझुनू का, लोहारगल तीर्थ है ना झुंझुनू में। मेहरानगढ़ जोधपुर। कैला देवी मंदिर जो है वो करौली। तिजारा जैन मंदिर खैरतल तिजारा। चंबल रिवर फ्रंट कोटा का। बैराट हो गया आपके कोटपुतली बहरोड का। मीराबाई की बात करें और मीराबाई स्मारक जो नागौर का। रणकपुर जैन मंदिर जो है वो पाली के। खींचन जो फलोदी का एकमात्र डोमिसाइल क्रेन का कंजर्वेशन सेंटर है, वो क्षेत्र है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़ का। कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद। जयसमंद सलूम्बर में चलाई गया है। रणथंभौर नेशनल पार्क जो आपके सवाई माधोपुर का। खाटू श्याम जी सीकर का। एक ओरिया गांव है अपने सिरोही का, काफ़ी महत्वपूर्ण गांव है ये, एक तरीके से हिल स्टेशन टाइप का है, तो आप इसको याद रखना। ओरिया गांव सिरोही का, मतलब माउंट आबू पर है। डिगी कल्याण जी टोंक के फेमस हैं। और फतेह सागर और पिछोला झील जो है वो उदयपुर की हो गई। इस तरीके से अपने ये हो गए पर्यटन क्षेत्र। मतलब अब बात करते हैं अपन खेल की, क्योंकि खेल के भी इम्पोर्टेंट है, तो खेल का भी अपन एक अलग बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर मान लो क्वेश्चन बन जाए तो आप खेल का भी तैयार कर लेना, मतलब ना मोटा मोटा। तो अगर अपन खेलों की बात करें तो अपने चिन्हित किया गया है, देखो कुछ खेलों को, जैसे कबड्डी, ठीक है। एक हो गया अपने कुश्ती, ठीक है। एक हो गया अपने फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा पाओगे, तो इस वजह से इसको आप ऐसे ही याद करना। मतलब कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, बास्केटबॉल। एक हो गया आपके तीरंदाजी, एक हो गया एथलीट्स, ठीक है। इसमें वही सारा भाला फेंक वगैरह सब कुछ, दौड़ वोड़ सब आ जाएगी। हॉकी, जिम्नास्ट, तैराकी, टेनिस बॉल क्रिकेट, ठीक है। और एक हो गया बॉक्सिंग, ठीक है। तो ये कुछ हमारे मेन उत्पाद हैं, टेनिस बॉल, क्रिकेट, है ना, हॉकी, कुश्ती। मतलब ये खेल हमने अलग अलग ज़िलों के लिए अलग अलग घोषित किए हैं। तो अब मैं यहाँ के इनके ज़िले बता देता हूँ कि किसके कॉमन हो गए, मतलब है ना, इन खेलों के लिए कॉमन ज़िले कौन कौन से हो गए। तो देखो कबड्डी की अगर अपन बात करते हैं तो कुचामन, है ना। अब कुचामन के साथ सीधा सा है नागौर भी अपने ऐड रख लेना कबड्डी के लिए, कुचामन नागौर, है ना। इसके बाद चित्तौड़, और चित्तौड़ के नज़दीक आपका सलूम्बर, ठीक है। तो चित्तौड़, राजघराना और सलूम्बर, ये भी कुश्ती का हो गया, चित्तौड़ से रिलेट, सलूम्बर यहाँ रिलेट कर लो। और एक हो गया आपका जयपुर, ये हो गया कुश्ती के लिए, कबड्डी के लिए, मतलब अकेले, ठीक है। ये अगर आप देखोगे अखबार में, तो अखबार में थोड़ा अलग दिखेगा आपको। अखबार में जो 33 ज़िलों की बातें वो है सारी, लेकिन अपने 41 ज़िलों के हिसाब से अपन जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं, मतलब, है ना। तो ये अभी मैं आपको लिस्ट में भी बता दूंगा। कुचामन नागौर, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और जयपुर, ठीक है। ये हो गया कबड्डी। कुश्ती की अगर अपन बात करें तो देखो कुश्ती अलवर भरतपुर के नज़दीक का सारा, मतलब अलवर भरतपुर,
ठीक है। अब डीग भी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ खेरथल भी हो जाएगा, खेरथल तिजारा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो है वो कोटपुतली बहरोड भी हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका कोटा, ठीक है। तो ये पूरा एक रीजन, मतलब जो जितना नज़दीक नज़दीक है, नए ज़िले वगैरह और ये सारे हो गए, मतलब, है ना। और एक हो गया आपका कोटा, मतलब, है ना। तो इस तरीके से कुश्ती के लिए ये हो गया, जैसे अलवर भरतपुर के लिए महिला कुश्ती को निश्चित किया है। अब अपन बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल देखो, दौसा, सवाई माधोपुर, इसके बाद आ गया आपका सीकर, बारां और बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बाबा, तो बांसवाड़ा, बारां, फिर सवाई माधोपुर, सीकर और दौसा, ये फुटबॉल के लिए निर्धारित किए गए हैं। फिर बास्केटबॉल में आ जाओ, बास्केटबॉल के लिए हो गया आपका बाड़मेर, फिर आता है भीलवाड़ा, फिर आता है झालावाड़, झुंझुनू और पाली, ठीक है। तो बाड़मेर, पाली, झुंझुनू, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये हो गए बास्केटबॉल के लिए। तीरंदाजी की अगर अपन बात करें तो तीरंदाजी के लिए हो गया आपका एक तो बीकानेर और एक हो गया सिरोही, ठीक है। अब हालांकि सरकार चाहती तो कुछ और भी, जैसे तीरंदाजी की बजाय शूटिंग बीकानेर के लिए रख सकती थी, सिरोही के लिए तलवारबाजी वगैरह कुछ और चीज़ें रख सकती थी, लेकिन वो तीरंदाजी यहाँ कर दिया, मतलब इसको दक्षिण राजस्थान में कहीं और दिया जा सकता था, मतलब। एथलीट के लिए अगर अपन बात करें तो एथलीट के लिए हो गया आपका बूंदी, चूरू, श्रीगंगानगर, टोंक, प्रतापगढ़ और फलोदी, ठीक है। हॉकी के लिए अगर अपन बात करें तो ये हो गया आपका डूंगरपुर, फिर हो गया आपका धौलपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़, अजमेर और ब्यावर, ठीक है ना। तो अजमेर, ब्यावर हो गया हॉकी, डूंगरपुर, धौलपुर, राजसमंद, हनुमानगढ़, है ना। इस तरीके से ये हॉकी के लिए निर्धारित किया गया है। जिम्नास्ट की अगर अपन बात करें तो इसमें दो ही है, केवल जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है, ये जिम्नास्ट में। तैराकी में एक ही है क्योंकि झीलें हैं, तो उदयपुर। टेनिस बॉल क्रिकेट में दो ही है, करौली और बालोतरा, ठीक है। और बॉक्सिंग में एक ही है, वो है जालोर, ठीक है ना। तो ये एक दो वाले जो है ना, ये वाले आप याद रखना इसको। बाकी तीरंदाजी में भी दो ही है, और में ज़्यादा है, मतलब, है ना। इस तरीके से है। तो एक बार लिस्ट को देखें, दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा वो। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जोधपुर के लिए, जोधपुर क्या, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अजमेर की बात करें तो हॉकी। अब हॉकी किस किस के लिए था, एक बार रिकॉल करना उस चीज़ को। डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद, है ना। इसके अलावा आपका अजमेर, ब्यावर, ये सब हॉकी के लिए। कुश्ती अलवर के लिए। अब अलवर के आसपास के सारे याद आ गए, भरतपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली और कोटा। इस तरीके से कुश्ती जो है वो इसका है। क्रिकेट दो के हो गए, टेनिस बॉल क्रिकेट है, करौली और बालोतरा, तो ये बालोतरा और करौली क्रिकेट हो गया। फुटबॉल किस किस का, बांसवाड़ा, बारां, इसके अलावा भी जैसे दौसा, सवाई माधोपुर, सीकर, यहाँ के भी फुटबॉल हैं। बास्केटबॉल जो हो गया वो आपका बाड़मेर का हो गया। इसके अलावा भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, पाली, यहाँ का भी है। हॉकी की अपन बात करें, ब्यावर, है ना। कुश्ती वही भरतपुर, बास्केटबॉल भीलवाड़ा, तीरंदाजी बीकानेर। अब तीरंदाजी बीकानेर के साथ साथ कहाँ है, सिरोही, है ना, ऐसे याद रखना है। वो बात भी याद रख लेना कि चाहते तो यहाँ शूटिंग दे सकते थे। एथलीट जो है वो हो गया बूंदी। कबड्डी हो गया आपका चित्तौड़। अब देखो कबड्डी जो है वो चित्तौड़ के साथ किसका कनेक्ट करे थे अपन, सलूम्बर का, कुचामन के साथ नागौर का और जयपुर का, मतलब, है ना। एथलेटिक्स जो है वो चूरू। फुटबॉल हो गया दौसा, कुश्ती हो गया डीग, हॉकी हो गया धौलपुर, कबड्डी हो गया कुचामन डीडवाना, है ना, वही सारा नागौर के साथ। डूंगरपुर का हॉकी, है ना। तो ऐसे तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका क्या है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो आप ना इसी वे में याद रखना, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको। अगर मान लो नहीं लिखे हो तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इनको मेंशन कर लेना और फिर चीज़ों को जो है वो दोहरान करना, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें याद आ जाएगी, है ना। तैराकी जैसे उदयपुर का हो गया, तीरंदाजी, फुटबॉल, कबड्डी होगी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी और चीज़ों में तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस तरीके से हमने जो है ये पंच गौरव कार्यक्रम के बारे में समझा, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इसको आप बार बार सुनोगे, बार बार देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, याद भी चीज़ें हो जाएगी, और आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, मतलब, है ना। इसलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा, है ना, पंच गौरव कार्यक्रम। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा मैं। बोधी RS टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा,
ताकि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और इस PDF को बार बार रिवाइज़ करते रहें। पर क्लास के साथ देखोगे, सुनोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी, मतलब है ना, और काफ़ी कुछ चीज़ें याद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।